चलिए नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और आज हम देखेंगे हिस्ट्री के टॉप 15 क्वेश्चन और वो भी यात्रियों के नजरिया वाले चैप्टर से। तो ये 12th है हिस्ट्री की बात कर ले तो ये आपके 5वें चैप्टर है और सेकेंड बुक जो आपका भाग 2 है उसके ये पहले चैप्टर है। तो आइए फटाफट से यात्रियों के नजरिया के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बस यात्री और यात्रियों की किताबें यानी उनके यात्रा वृत्तांत और कौन से लैंग्वेज में है ये अगर आपको ध्यान है तो समझिए चैप्टर आपका कंप्लीट है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका यूं रहा कि भाई इब्न बतूता किस देश का निवासी था। फटाफट से आपको कमेंट में बताने हैं कि इब्न बतूता किस देश के निवासी थे। हेरात के हैं या फिर मोरक्को के हैं, उज्बेकिस्तान के हैं या फिर पुर्तगाल के। एक जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जनाब कर ही देने हैं कि कौन से उत्तर सही होंगे। तो चलिए अगर हम बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो इब्न बतूता साहब जो है वो मोरक्को के यात्री है। जब आप अफ्रीका का मैप देखेंगे तो अफ्रीका का मैप जब आप निकालोगे तो उसी में आपको उत्तरी अफ्रीका का जो भाग है तो वहीं पे आपको एक देश मिल जाएगा मोरक्को, और यहाँ से ये सऊदी अरब का जो बेल्ट वगैरह है ये सब पार कर करके स्थल मार्ग के जरिए ये भारत में आए थे। सही जवाब की बात कर लेंगे तो बी ऑप्शन सही होगा, मोरक्को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस विदेशी यात्री ने पुराणों यहाँ पे मिस्टेक है जनाब, पुराने नहीं पुराणों समझिएगा, याद रखेंगे क्या है पुराणों, हिंदू धर्म का जो अपना ग्रंथ है ना पुराण, प्राचीन काल में पढ़े हैं उसके बारे में। तो किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया? क्या अल बरूनी साहब कहें या फिर बर्नियर किए? बर्नियर यहाँ दो बार टाइप हो गया, मिस्टेक है, माफी चाहेंगे आप सबसे। ठीक है, बर्नियर या फिर इब्न बतूता या फिर ट्रैवनियर। फटाफट से आप जानकारी देंगे कि किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया। बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे हम तो ए ऑप्शन ही आपके राइट हो जाएंगे, अल बिरूनी साहब। दरअसल अल बिरूनी भारत में आकर के भारतीय ब्राह्मणों को जो है वो गणित विद्या सिखाएं, भाई तुम गणित पढ़ो हमसे और बदले में तुम हमको क्या सिखा दो तो संस्कृत सिखा दो। और ये संस्कृत भारत में सीख कर करके और कई भारतीय ग्रंथ जिसकी रचना संस्कृत में हुई थी, चाहे वो वेद हो चाहे पुराण हो महाभारत हो रामायण हो, इन सभी का वो क्या किए संस्कृत सीख करके और ये उनको पढ़े उनको सीखे। तो पहले ऐसे विदेशी मुस्लिम यात्री हैं जिन्होंने हमारे पुराणों को पढ़े हैं, उनका नाम क्या है अल बिरूनी। ठीक है, चलिए हमारे ग्रंथों को पढ़ने के लिए आपको तो संस्कृत आनी चाहिए, तो इन्होंने संस्कृत पहले भारत में आके सीखे, देन उसके बाद अगर बात कर ले तो वो भारत में जो है वो हमारी पुराण को पढ़े। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा आपका बी। अब है आपके सामने तीसरा नंबर प्रश्न, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीजों को असमान माना है भाई वो क्या है? कौन ऐसे दो चीज है जिसको बहुत सारे विदेशी यात्री जो है उसको असमान मानते हैं कि भाई ये तो सामान्य नहीं है? क्या वो दूध और अंडे को मानते हैं या फिर नारियल तथा पान को, पपीता तथा टमाटर को या फिर खरबूज तथा तरबूज को? फटाफट से बताइए, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए जनाब, बैठे मत रहिए, टाइप तो कर दीजिए। कुछ नहीं आपका लगता है ना तो हमको डायरेक्ट कुछ ऐसा पैसा वैसा मिलता है आपके लाइक ये कमेंट से, तो लाइक कर दीजिए एकदम और कमेंट कर दीजिए आपके हिसाब से कौन सही उत्तर है। लजाने की कोई दिक्कत नहीं, गलती करोगे सीखोगे। सही जवाब की बात कर लेंगे तो नारियल और पान। नारियल को देख करके अजीब इनको लगता था नारियल का जो फल है वो मानव के सिर से मेल खाता है, जैसे मानो नारियल में भी दो आंखें होते हैं और मानव के सिर मुख में भी दो आंखें होते हैं। रेसे जो मानव के जो बाल होते हैं ना जस्ट लाइक नारियल में रेसे लगे होते हैं, ऐसे कंपेयर करते हैं। पान को भी इनको आश्चर्यजनक लगता है कि भाई ये क्या चीज है, लोग खाते हैं और थूकते हैं जैसे ऐसा लग रहा है कि उनके मुंह से ब्लड निकल रहा है। तो नारियल और पान को कई विदेशी यात्रियों ने अजीब माना है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा के बी ऑप्शन राइट है। फटाफट से देखेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप वीडियो को आप डबल स्पीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से सुन लो सारी चीजें, एकदम छूट ना जाए आपसे प्रश्न में, एकदम आपके पेपर नजदीक आ रहे हैं। भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया? अपनी आंखों से सती प्रथा को देखा, उसकी पूरी विवरण लिखते हैं, ऐसे कौन विदेशी यात्री हैं? ऑप्शन 1 क्या आपके इब्न बतूता साहब है या मार्को पोलो है, अल बिरूनी है, ट्रैवनियर है। हालांकि कुछ और भी यात्री हैं जो आंखों देखा हाल देखे हैं, लेकिन फिर भी एक जवाब आपको कमेंट में करने हैं जो सर्वमान हो।
आज डिस्क्रिप्शन कम होगा, क्वेश्चन ज्यादा लाए हैं, आज 10 क्वेश्चन नहीं है 15 क्वेश्चन है, तो थोड़ी कम विवरण दे करके हम चीजों को कराएंगे। क्योंकि अब आपके इस यूट्यूब चैनल पे संध्या टाइम में लाइव चल रहे हैं, तो काफी सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, तो वहां डीप पढ़ाएंगे, यहाँ केवल ए बी क्वेश्चन कराएंगे। बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो अल बिरूनी साहब ही हो जाएंगे, 4 के सी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये सब लिखते हैं कि हिंदू महिलाओं की अल्प आयु में विवाह हो जाती थी, मात्र 11 साल 12 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी, वो विधवा हो जाते थे बहुत कम उम्र में, और फिर उनको चिता पर वो लेटा दिया जाता था जिंदा उनके पति के चिता पे। तमाम तरह की दर्दनाक बातें भारत में निंदनीय इसको दिखाए हैं, प्रथा को कुप्रथा मानते हैं अल बिरूनी साहब। चलिए, अब्दुल रज्जाक किस देश का रहने वाला था यार, बताओ अब्दुल रज्जाक किस देश का है? क्या मिस्र का है या लीबिया का है, ईरान का है, सॉरी इराक का है या फिर ईरान का है? अब्दुल रज्जाक की बात कर लेंगे, वो ईरान के हैं। ईरान में समरकंद वाले इलाके से ही अब्दुल रज्जाक, जब शाहरुख खान का समय चलता था, अरे भाई बॉलीवुड वाले शाहरुख खान की बात नहीं कर रहे, उस समय समरकंद के क्षेत्र का राजा हुआ करते थे, उस समय अब्दुल रज्जाक वहीं से भारत आते हैं। ठीक है, तो कहां से आते हैं? ईरान से आते हैं। तो ए डी ऑप्शन एकदम आपके राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है? बोलो डी डी डी, टाइप तो कर दो, डी टाइप कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एकदम फाड़ू फाड़ू क्वेश्चन है सर, एकदम पूरा जितना है यात्री और यात्रियों का वृत्तांत एकदम कवर करा देंगे आपको। रेहला किसने लिखी है, बता दो रेहला किसने लिखी है? क्या अल बिरूनी की कृतियां है या फिर इब्न बतूता की है, या फिर इब्न जुजाई जो इब्न बतूता के श्रुति लिखनों का लिखने का काम कर। इब्न बतूता बड़ी बढ़िया से घटनाओं को बताता था और उसको अच्छे अच्छे शब्द देकर के इब्न जुजाई लिखता था। बताओ रेहला किसकी है या फिर मार्को पोलो की है? फटाफट से जानकारी देंगे कि रेहला किसकी है। रेहला जो है वो इब्न बतूता की। सही जवाब ये आपके बी ऑप्शन सही है। अगर कहते रेहला कौन सी लैंग्वेज में है, चाहे वो इब्न बतूता साहिब का रेहला हो, चाहे अल बिरूनी साहिब का किताबुल हिंद या तहकीक हिंद हो, दोनों की भाषा अरबी है। याद रखेंगे दोनों की भाषा क्या है जनाब, अरबी है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 6 का बी ऑप्शन एकदम राइट है। अब बढ़ते हैं हम लोग 7वें प्रश्न के ऊपर में। 7वां प्रश्न है, इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह क्या था? आपको बताना है कि वह थी कि जब इब्न बतूता भारत में आते हैं, कौन सी शताब्दी? 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या फिर 13वीं शताब्दी? एक जवाब आप सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। देखिए आप सब जानते हो कि इब्न बतूता साहब भारत आए थे 1333 ईस्वी में। ठीक है, स्थल मार्ग से भारत में आ गए। तो 1300 आगे के 2 अक्षर में एक बढ़ा दो, आगे 13 है तो एक बढ़ा दो, 14, 14वीं शताब्दी। सही हो गए, बिल्कुल सही बात। यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम आपके राइट है। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन कर देना आप फंस जाओगे। आप तमाम तरह की बातें पढ़ लो, आप तोते हो, तोते इतिहास में, आप कोई इतिहास के विद्यार्थी नहीं हो, इस बात को आप मान लो। सवाल कर ही दे क्या? चलो कर देंगे, नहीं तो लगेगा कि आप हमें मूर्ख बना रहे हैं। आपके वो रटे हो रेहला अल बिरूनी सभी जो टॉपिक्स भाई आपको ढंग से पढ़ने थे वो नहीं पढ़े हो। आप क्या बता सकते हो हमें कि ये जो इब्न बतूता साहिब के जो रेहला किताब है ना, वो कब लिखे हैं? ये तो सब जानते हो कि 1333 में इब्न बतूता भारत आ गए। क्या कोई एक बच्चा ऐसा है जो कमेंट में हमें बता पाएगा कि जब भारत में आए थे 9 वर्ष तक भारत में काजी के पद पे रहे, तो उसके बाद फिर इनको मौका मिला, वो जाने के लिए चीन वगैरह भी गए, एक बार में असफल रह गए, दूसरी बार में गए, तमाम तरह की घटनाएं पढ़े। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इब्न बतूता जी के किताबुल रेहला कौन से अरबी लैंग्वेज में जो है वो रेहला कब लिखी गई थी? चलिए आपको कमेंट में करने, हमें लगता है कि सारे उत्तर ना के बराबर आएंगे, या तो लोग लाजे उत्तर देंगे नहीं, गलत देने में भी तो हमारे यहाँ के लोग ला जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? एकदम अभी इस पे चर्चा कर दी कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस पे दिया? अरबी में, फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आपसे जवाब भी ना मांगेंगे हम, आप अरबी भाषा में। अभी बताएं कि इब्न बतूता अल बिरूनी दोनों की कृतियां किसमें है? अरबी लैंग्वेज में। ठीक है, अरबी। आगे चल करके फारसी का महत्व बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि फारसी नहीं है, फारसी प्राचीन समय से ही है, ईसा पूर्व से ही फारसी का प्रचलन है, याद रखेंगे, अरब साइड में। लेकिन अभी अरबी ज्यादा। वो कहते हैं ना, ये कहावत आप लोग सुने हो क्या? एक बढ़िया कहावत आपको करें
कि पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो यह कुदरत का खेल। समझ रहे बात ना। मैंने उस समय में फारसी का क्रेज इतना गिर गया था, अरबी का क्रेज बहुत ज्यादा था कि लोग को लगता था भैया जो फारसी पढ़ेगा वो तो कड़वा तेल, मैंने हम एक बात करें मैंने तेल बेचेगा, और ये किस लिए, ये सब कुदरत का खेल है। ठीक है, जैसे अगर आज आपको संस्कृत पढ़ लोगे क्या करोगे, पतरा पढ़ निकालोगे किसी का, क्या वेद पुराण पढ़ के क्या करोगे, बाबा बाबा बनोगे, बाबा बनोगे, बहुत सारे पैसे है। अगर बड़े वायरल बाबा नहीं बन जाते हो, बड़े बड़े बाबा की तरह बड़े बड़े कार हेलीकॉप्टर से घूमना, तो फिर किसी मंदिर वगैरह पे आप चले जाना, वही मंदिर पे एकदम जोगी वोगी करते रहना, सुबह शाम हर कीर्तन गाते रहना, तुम्हारी जिंदगी तो भाई एकदम पूरा बढ़िया हो जाएगा। समझ रहे बात ना। चलिए आगे बात करते हैं। उसी तरह से आज अंग्रेजी वगैरह जान जाओगे तो अच्छे खासे कमा लोगे, देश के किसी भी कोना में रहोगे तो बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं, आप हिंदी जान रहे हो अंग्रेजी जान लोगे, ट्रांसलेट कर करके आप कमा सकते हो। हर तरह के आपके सामने स्कोप आ जाएंगे, बड़े बड़े शहरों में जा करके अलग अलग टाइप के आप जॉब वगैरह मिल जाएंगे। संस्कृत पढ़ के जाओगे तो क्या होगा भाई। उसी तरह से हम एक बता रहे हैं, हम किसी सभी भाषा अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन हम बता रहे हैं कि जिस टाइप से आप जो दौर जो है वो दौर जो है, मानो या ना मानो, इंग्लिश का बहुत ज्यादा, अंग्रेजी का हमारे यहाँ बहुत ज्यादा दौर है। कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के सारी चीज अंग्रेजी में है, जज साहब न्याय वगैरह सब करते हैं, वहां पे बहुत सारे अलग अलग जगह पे परफॉर्म होते हैं, तो ये चीज देखने के लिए मिलता है। कहने के लिए कहते हैं कि हिंदी हमारी माँ है, मातृभाषा ये होना चाहिए, लेकिन जो जिस बात पे चर्चा करते हैं वो भी अपने बच्चों को अंग्रेजी ही सिखाना चाहते हैं, अंग्रेजी विद्यालय में ही पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, ये तमाम तरह की चीजें हैं। तो उसी तरह से है कि फारसी का क्रेज नहीं था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इस तरह से बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। 8 का ये ऑप्शन सही है। 9 नंबर प्रश्न की तरफ जाते हैं, और 9 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने कि किताब उर रहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है। ऑप्शन 1 है आपके अल बिरूनी का, दूसरा अब्दुल रज्जाक, तीसरा वर्नियर, और चौथा है भाई इब्न बतूता जी का। तो किताब उर रहला किसकी है, तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं इब्न बतूता जी के। उसी तरह के प्रश्न को घुमाते रहता, और कुछ है नहीं, नया प्रश्न देता नहीं है। अगर नया प्रश्न दे दो फंस जाएगा बच्चे, तोता ये सब खत्म हो जाएगा। प्रश्न लगा दे कि भारत में किस ब्राह्मणों को भारत में किस विदेशी यात्री को, एक विदेशी यात्री भारत में आता है और उस विदेशी यात्री को हम कहते हैं व्हाइट ब्राह्मण। याद रखेंगे कैसा ब्राह्मण भाई, व्हाइट। भाई आया है इटली से, इतने गोरे हैं, उसको कहते हैं व्हाइट ब्राह्मण। अगर ऐसे सवाल आ जाएंगे कहानी साफ हो जाएगा, 12th वाले को 1 नंबर ऐसे ही आउट हो जाएगा। तो सेशन को थोड़ा टफ तो कर दो। वही आता है इब्न बतूता रहला, अगर इसको रट जाते हो तो नंबर आपको अच्छे आ जाते हैं, आप तो तोता है। चलिए हमारे प्यारे तोता, देखिए इब्न बतूता जिस देश से आया था उसका नाम था, ऑप्शन 1 है मोरक्को, दूसरा उज्बेकिस्तान, तीसरा है हेरात, चौथा है पुर्तगाल। फटाफट से बताएंगे इब्न बतूता किस देश से आया था। सादे रिपीट क्वेश्चन होगी, आप सब जानते हो इब्न बतूता जी मोरक्को से आए थे। चलिए अगले प्रश्न को देखें फटाफट से, एकदम 11 प्रश्न आपको करा देंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ है, आप हमारे साथ रहो। इब्न बतूता जिस सुल्तान के शासन काल में भारत आए थे वो सुल्तान कौन से थे। क्या वो मोहम्मद बिन तुगलक थे, क्या वो बलबन थे, या फिर रजिया सुल्तान है, या फिर सिकंदर लोदी है। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कर देने। बिल्कुल सही जवाब 1333 में जब ये आए थे उस समय में MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान है, दिल्ली का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान, और महामूर्ख सुल्तान भी इसी को कहा जाता है। क्योंकि राज्य में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन खुदा का जो है खेल देख लो कि खुदा समर्थन नहीं कर रहा है भाई, इसको साथ नहीं मिल पा रहा है, और इसकी सारी नीतियां फेल होने के कारण इसको महामूर्ख कहा जाता है। ठीक है, बाकी पूरे सुल्तान का ये मानना पड़ेगा आपको भी कि सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक। 11 के ये ऑप्शन सही है। बढ़ जाते हैं 12 नंबर प्रश्न। क्या इतने प्रश्न करा के छोड़ देते, अगले दिन करा देंगे। ठीक है, लंबा नहीं हो जाए वीडियो तो थोड़ा ठीक लगता है, आगे बहुत ज्यादा वीडियो का व्यूज वगैरह अच्छा चला आता है, मनोबल बढ़ जाते हैं। अगर चाहते हो कि इस तरह से चैनल पे जुड़े रहे और अच्छे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहे, तो आप क्या कर दो ना, आप शेयर लगा दो, बस कुछ नहीं करना, अपने फ्रेंड के पास में 1-2 शेयर कर देना बस, और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जनाब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ नहीं खर्चा हो रहा है आपका। सुनिए अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, आपको तो पढ़ा रखे इस चैनल के ऊपर में भी। अल बरूनी महमूद गजनबी जी के साथ आए थे। ठीक है, और महमूद गजनबी वही आदमी है जो विद्वानों का संरक्षक है। फिरदौसी का नाम सुने होंगे आप लोग, फिरदौसी फिरदौसी बार बार बोल रहे हैं फिरदौसी, याद रखेंगे महमूद गजनबी से संबंधित है। अल बरूनी महमूद गजनबी से संबंधित है,
याद रहेगा ना आपको। तो महमूद गजनबी जब रबीवा पे अटैक किया, वहां से अलबरूनी को पकड़ लिया, बदवान को बहुत सपोर्ट करता है। उसके बाद ये गजनी लेकर के आ गया, गजनी में मन लग गया अलबरूनी जी को, और गजनी के बाद फिर जब भारत पे महमूद गजनबी आक्रमण किया तो भारत भी अलबरूनी को आने का मौका मिल गया। इन्हीं की किताब है तहकीक हिंद। बस 12 प्रश्न के साथ हम लेते हैं सर जनाब आज के लिए आपसे हम विराम। और कैसा लगा आप कमेंट में जरूर करिएगा आज का सेशन। बाकी आपसे मिलते हैं हम अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे।